साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राकेश, तो साफ तौर पर जो छात्र हैं वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा परिसर भी पहुंच गए और विधानसभा कर्मियों का उन्होंने रास्ता भी रोका है। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, वो तस्वीर हम लगातार न्यूज़ 11 के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और हमारे जो सहयोगी साथी हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम तस्वीरें जो हैं वो न्यूज़ 11 के दर्शकों तक पहुंचाए। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद हैं। लगातार छात्रों से अपील भी कर रहे थे। इरफान जी, आज जो प्रोटेस्ट हुआ, क्या इसी तरीके की प्रोटेस्ट की उम्मीद थी आप लोगों को? नहीं, देखिए, इसमें दो बात है। युवा हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं और हम भी यूथ हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि हम आपके बीच के हैं। और देखिए, हमारे साथी से हमारा संपर्क टूट चुका है, तो एक बार फिर से आपको बताते चले, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि लगातार छात्रों को रोकने की कोशिश की गई लेकिन छात्र नहीं रुके हैं। वो खुद चाहते हैं कि जो ये करप्शन का दाग है ये मिटे, ये कलंक मिटे। बच्चे जब धरना नहीं दे रहे थे उसी समय से कार्रवाई चल रही थी। सीआईडी ने कार्रवाई किया, हमारे जेपीएससी चेयरमैन को हटाया गया। आज सुनने में आया है कुछ चेयरमैन उनको कस्टडी में ले लिया गया है। तो जांच जारी है, पूछताछ जारी है। तो दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी के कहने पर, उनके निर्देश पर, आदरणीय जन नेता राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन पर एक कमेटी बनी। हमारे के राजू साहब ने कमेटी बनाने का आग्रह किया था मुख्यमंत्री जी से। लगातार कांग्रेस इस सवाल पर मुखर नजर आई थी जी, और कमेटी बनी, 4 मंत्रियों की कमेटी बनी। पहली बार वार्ता हुई, दूसरी बार वार्ता हुई। तो हम लोग रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बातों से ही हल निकलेगा। उनकी जो भी मांगे हैं, हमें लगता है कि 90% मांगे मान ली गई है। लेकिन डॉक्टर साहब, फलाफल तो नहीं निकला ना। अंततः आप तो प्रयास करते रह गए लेकिन छात्र मान नहीं रहे। छात्र अब भी अपने जिद पर अड़े हैं कि हमको सीबीआई जांच ही चाहिए। नहीं, देखिए, सीबीआई जांच कैसे हो सकता है जब वो कह रहे हैं कि नहीं, जेपीएससी एग्ज़ाम कैंसिल करो। जेसीएससी जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो सीजीएल एग्ज़ाम को सीबीआई से कराए। तो सीजीएल का जो एग्ज़ाम और रिजल्ट तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है, शर्तों पे हुआ है। तो हम बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं कोर्ट के। हम तो सब कुछ तैयार हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो फिर हम लोग तैयार हैं। लेकिन ये बातों को भी हमारे बच्चों को समझना चाहिए। हम बार बार अपने बच्चों से अपील कर रहे हैं कि सरकार आपके साथ है, आपका मंत्री आपके साथ है, इरफान अंसारी आपके साथ है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा स्टेप हमने लिया। 2 दिन पहले हमने चिट्ठी जारी किया कि हमारे जो भी बच्चे आंदोलनकारी बच्चे जो भूख हड़ताल पे हैं, अनशन में बैठे हैं, अगर तबीयत खराब होती है तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, 1 पैसा नहीं लेगा उससे। हम हर दवाई, मेडिकल टीम, व्यवस्था, एम्बुलेंस, सारा व्यवस्था हम लोग कराए हैं। तो कहाँ हम आपसे अलग हैं? हमको आपसे अलग कौन कर रहा है? और इस पर एक हमें लगता है कि आज जो आंदोलन हुआ, आज आप लोगों ने विधानसभा घेराव किया, लेकिन देख लीजिए, जो जानकारी मुझे मिल रही है कि हमारे बच्चे पीसफुल आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा जो है, कुछ साजिशकर्ता, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, वो जाके बैठ गए हैं, कौन सा स्टेडियम है, जयपाल सिंह स्टेडियम में जाके बैठ गए, केलगांव में जाके बैठ गए, आप वहाँ मजा कर रहे हैं। और आपके जो बच्चे लोग हैं जो साजिश रच रहे हैं। आज आप बताइए, इतना बड़ा साजिश हम लोगों ने कंट्रोल किया, आज भोले भाले बच्चे पर कार्रवाई हो जाती, बताइए, कैजुअलिटी हो जाती, बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाती। वो तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही, मतलब आप सोचिए ना कि जहर का घूंट पीकर हम लोग बैक हुए और हम लोगों ने कोई कड़ा स्टेप नहीं लिया। हम लोगों ने AK-47 गोलियां नहीं चलाई। जिस तरह से भाजपा के लोगों ने पुलिस को पीटा, आज भाजपा के युवाओं ने पुलिस को जो पीटा, हम लोग चाहते तो उस पर कार्रवाई करते। अगर कार्रवाई करते तो फिर युवा बदनाम होता, युवा का आंदोलन बदनाम होता। इससे बचने के लिए हम लोग बैक हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सरकार जो है, हम लोग छात्रों के लिए हम लोग कुछ भी सहन कर सकते हैं बस। लेकिन भाजपा के लोग जिस तरह से इस राज्य में जिसे नौटंकी क्या कर रहा है, ये लोग जो नाटक कर रहा है, ये लोग
आप मुख्यमंत्री के घर कैसे घेर दीजिएगा, आप राहुल गांधी की बराबरी कीजिएगा क्या? नहीं तो वहाँ जिस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर गए, यहाँ बीजेपी वाले मुख्यमंत्री के आवास के बाहर गए। तो विधानसभा चल रहा है, नेताओं को विधानसभा में होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े हितैषी थे युवाओं का तो आप अपनी बात सदन के माध्यम से रखते, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप राहुल जी का नकल कर रहे हैं। तो भाजपा का औकात है क्या कि तुम राहुल जी के साथ नकल कर लो? चीज़ों को समझिए। राहुल जी जननायक है, एक एक युवा राहुल गांधी है इस देश का, और आप कंपेयर कर रहे हैं। और कौन कर रहा है भाई? आपके पास राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री के घर में धरना दिए थे बाहर, क्यों दिए थे? बिल्कुल बिल्कुल राकेश, लाखों साफ लाख तौर पर बच्चे देखा गया पढ़ाते कि युवाओं के साथ जो छात्र हैं, छात्रों के साथ थोड़ी आसानी से उनके साथ काम किया गया, और कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का कोई हार्ड स्टेप भी नहीं लिया गया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि छात्रों को रोक पाने में तार भी असफल रहे और प्रशासन की ओर से बर्बरता भी नहीं बरती गई। हालांकि लाठी चार्ज जरूर किया गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए, फिर भी छात्र विधानसभा परिसर पहुंचने में सफल रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।